नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, कहा अगले 1 साल में करोड़ों युवाओं को मिलेगी एआई स्किल की ट्रेनिंग। लाल किले से पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा परमाणु ऊर्जा में भी आत्मनिर्भर बनेगा भारत, लगेंगे 5 नए रिएक्टर। देवेंद्र महतो का बड़ा आरोप, कहा झंडा फहराने से पुलिस ने रोका, धक्का मुक्की से सीने में लगी चोट। लाल किले से पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, कहा नक्सलवाद ने धरती को लहूलुहान किया है और अब खात्मे की ओर है। स्वतंत्रता दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने दी शुभकामनाएं, वीर शहीदों को किया नमन। प्रधानमंत्री मोदी बोले दिमागी नक्सलियों को पहचाने, उन्हें अलग करें, ये समाज को भटका रहे हैं। महिलाओं के आरक्षण पर पार्टियां राजनीति ना करें। मोहन भागवत बोले युवाओं को दिशा मिले तो देश को फायदा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में समाज पर बोझ बढ़ सकता है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने महाराष्ट्र में अपने गांव से स्कूल ठीक करो अभियान किया शुरू। स्वतंत्रता दिवस पर मायावती बोली युवाओं को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मिले। युवाओं से जवाबदेही मांगने का समय नहीं, पहले अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाएं। काशी में योगी अखाड़ा परिषद का महारुद्राभिषेक, सीएम योगी को 2029 में पीएम बनाने के लिए महादेव से की प्रार्थना, किन्नर महामंडलेश्वर भी हुई शामिल। स्वतंत्रता दिवस पर चंडीगढ़ में सिख युवाओं की रिहाई को लेकर मचा बवाल, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। युवाओं से बोले पीएम, कहा सपने लेकर आइए, संसाधनों की कमी हम नहीं रहने देंगे। रामदेव बाबा बोले सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार, नौकरियों में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां हो रही है। कहा अगर व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो देश में फिर बड़े आंदोलन की स्थिति बन सकती है। लोकसभा सचिवालय से राहुल गांधी को भेजा गया नोटिस, अमित शाह पर टिप्पणी को लेकर 28 अगस्त तक जवाब मांगा गया। बीजेपी ने स्पीकर से शिकायत की थी। पूरे यूपी में बारिश का अलर्ट हुआ जारी, 11 नदियां उफान पर। एमपी के 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, अरुणाचल में लैंडस्लाइड से 4 लोगों की जान गई। स्वतंत्रता दिवस पर बोले अरविंद केजरीवाल, कहा जेन जी के बाद अब जेन अल्फा ने मोर्चा खोल दिया है और सरकारी विद्यालयों में बेहतर सुविधाओं के लिए अपनी आवाज उठाना भी अब शुरू कर दिया गया है। लखनऊ मदरसे से छात्रों ने निकाली तिरंगा यात्रा, स्थानीय लोग हुए शामिल। बीएसपी से निष्कासन के बाद बोले अंटू मिश्रा, कहा अगर उन्हें हमने अपनी बड़ी बहन कहा है तो हमारे माँ बाप ने ऐसे संस्कार दिए हैं कि हमने एक बार जिसको बहन कहा उसको हम बहन मानते हैं और बहन जी ने हमको बड़ी बहन की तरह स्नेह दिया है और हम झूठ नहीं बोलेंगे। यूपी के युवाओं को मिला 15 अगस्त का गिफ्ट, सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान। कहा आज यूपी का युवा पलायन की समस्या से मुक्त हो चुका है। हमारा संकल्प है कि हर युवा के हाथों में स्किल, इनोवेशन और रोजगार हो। स्वतंत्रता दिवस पर बोले अखिलेश यादव, कहा बीजेपी और आजादी एक दूसरे के विलोम है। बीजेपी का राष्ट्रवाद एक रंगी है जबकि हमारा और आपका राष्ट्रवाद बहुरंगी है। टोपी गिरी तो पीएम मोदी ने खुद उठाकर पहनाई, बच्ची ने छुए पैर, लाल किले पर भावुक पल हुआ कैद। वंदे मातरम लाल किले पर पहली बार गूंजा, देश की 150 साल की विरासत का भव्य जश्न। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम मोहन यादव ने पेश किया एमपी के विकास का रोड मैप, भोपाल में तिरंगा फहराया। 2027 होगा युवा वर्ष, कहा हर साल 1 लाख रोजगार। मोहन भागवत बोले सही दिशा नहीं मिली तो बोझ बन जाएंगे युवा। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल नहीं हुए राहुल गांधी और खरगे। केरल में स्वतंत्रता दिवस पर बीजेपी का विरोध मार्च, खेल मंत्री ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, 4 लोगों की जान गई। महुआ मोइत्रा का बड़ा आरोप, कहा प्रशासन ने सर्किट हाउस खाली करने को कहा, बोली नहीं दूंगी। भीड़ ने जय श्री राम के नारे लगाए, लोकसभा स्पीकर को लेटर लिखा। कौमी इंसाफ मोर्चा का चंडीगढ़ कूच, पुलिस ने पानी की बौछारें छोड़ी, आंसू गैस के गोले दागे, गवर्नर हाउस के करीब पहुंचे। बिहार सीएम बोले स्कूल कॉलेजों में पुलिस दीदी तैनात होंगी। जनजीज के लिए विद्यार्थी सहयोग पोर्टल, एग्जाम मॉनिटरिंग के लिए हाई कोर्ट जज की कमेटी बनेगी, पहली बार फहराया झंडा। उत्तराखंड के चमोली में टनल में पानी भरा, 7 लोगों की जान गई, घटनास्थल जा रहे सांसदों की गाड़ी पर बोल्डर गिरा। हिमाचल में रेल ट्रैक पर लैंडस्लाइड। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहली बार गांधी मैदान में फहराया तिरंगा, लालू यादव, निशांत ने भी राष्ट्रीय ध्वज को दी सलामी।
स्वतंत्रता दिवस के दिन बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा यह सच है कि आपसी मतभेदों और साजिशों की वजह से देश गुलाम हो गया था, लेकिन हमारे देश और यहाँ के लोगों ने कभी भी इस गुलामी को अपने दिल और दिमाग में स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम पर छिड़ा विवाद तो बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा राष्ट्रीय गीत का सम्मान किया जाना चाहिए और जानबूझकर रुकावट या फिर गड़बड़ी गंभीर परिणामों को आमंत्रित कर सकती है। आखिरकार वो एक पंक्ति में आ गए हैं और वंदे मातरम पूरा गाया गया है। रोहिणी आचार्य का विजेंद्र यादव पर बड़ा हमला, कहा बड़ी बेशर्मी से अमर्यादित टिप्पणी उन पर लालूजी करते दिखे, जिनकी वजह से विजेंद्र यादव अपना लंबा राजनीतिक सफर तय कर सके हैं। रोहिणी ने पूर्व सीएम नीतीश कुमार से भी विजेंद्र यादव की तुलना की। भूख हड़ताल पर बैठेंगे सांसद पप्पू यादव, कहा छात्र आंदोलन के समर्थन में और बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ अनशन का ऐलान हमने किया है। सहारनपुर में सड़क हादसे में आईटीबीपी के डीआईजी समेत 2 लोगों की जान गई, 4 लोग घायल हुए। राहुल गांधी पर सीएम सम्राट चौधरी की पहली प्रतिक्रिया, कहा राजनीति में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मर्यादा, भाषा और लोकतांत्रिक संस्कारों से समझौता नहीं किया जा सकता। देश आपसे अमर्यादित आचरण के लिए सार्वजनिक माफी की अपेक्षा करता है। जेएनयू में एबीवीपी ने निकाली तिरंगा यात्रा, गूंजे वंदे मातरम के नारे। 15 अगस्त पर पीओजेके के हालात पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला, कहा महसूस होता है कि 1947 में जम्मू कश्मीर के भारत के साथ रहने का फैसला सही था। वंदे मातरम पर अमित शाह बोले कि इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनकर न सिर्फ मेरे रोंगटे खड़े हुए बल्कि रोम रोम पुलकित हो उठा। अरुणाचल प्रदेश में भूस्खलन और बाढ़ से 4 लोगों की जान गई, सेना के 5 जवान लापता। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम विजय का बड़ा ऐलान, कहा 15 सितंबर से सरकार नवजात बच्चों को देगी सोने की अंगूठी। NH-44 पर 8 घंटे का तांडव, अंबाला में 800 लोगों की भीड़ ने किया था उपद्रव, डीएसपी समेत कई पुलिसकर्मी हुए घायल, 80 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। ट्रंप का यू टर्न, अमेरिकी नौसेना को विदेश में जहाज बनाने की इजाजत, एयरक्राफ्ट कैरियर्स में फिर लौटेगी स्टीम कैटापुल्ट तकनीक। टेक्सास हादसे के बाद अमेरिका का बड़ा फैसला, कहा अपाचे हेलीकॉप्टर के ट्रेनिंग मिशन पर लगाई अस्थायी रोक। अमेरिका के मिशिगन में अंधाधुंध हुई फायरिंग, सिरफिरे ने 5 लोगों को गोलियों से भूना, सर्च ऑपरेशन में खुद भी मृत मिला। मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिका बना रहा नया प्लान, आसमान से समुद्र तक ड्रोन स्ट्राइक। गुलाम जम्मू कश्मीर में सड़कों पर दिखे प्रदर्शनकारी, पाकिस्तानी सेना और सरकार के अत्याचारों के खिलाफ बढ़ रहा आक्रोश। इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता का भूकंप, 38 लोगों की जान गई, कई इमारतें गिरी, लोगों को सुरक्षित जगह जाने के दिए गए निर्देश। इमरान खान से रिश्तेदारों की मुलाकात पर कोर्ट करेगी फैसला, जेल से अस्पताल भेजने की याचिका पर भी सुनवाई, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के 3 जज सुनेंगे केस। युद्ध विराम के बीच दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ का बड़ा दावा, 7 लोगों की जान गई है, हिजबुल्लाह के साथ बड़ा तनाव। अदालत ने ट्रंप प्रशासन को दी बड़ी राहत, जनजाति की अपील के बावजूद सीमा पर दीवार बनानी नहीं रोकेगी। पश्चिम एशिया में ड्रोन वॉर की नई शुरुआत, सेंटकॉम ने बनाई फाल्कन स्ट्राइक की योजना। जापान में कुदरत का कहर दिखा, रात भर हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश, 4 लोगों की जान गई, 80 से ज्यादा घर डूबे। इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी हुई जारी। हॉर्मुज पर ट्रंप का बड़ा दावा, कहा इसे जल्द यूएस क्षेत्र करेंगे घोषित। इजराइल चुनावों में नेतन्याहू का सपोर्ट नहीं करेंगे ट्रंप, सर्वे में हार देख बदला मूड। नेतन्याहू ने ब्रिटेन को बताया इस्लामिक रिपब्लिक, बोले परमाणु हथियार रखने वाला पहला ऐसा देश होगा। इजराइल को लेकर इंग्लैंड में सोच बदली। पाकिस्तानी पीएम की बड़ी धमकी, कहा पानी रोका तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, कश्मीर पर रुख कभी नहीं बदलेंगे, मुनीर की लीडरशिप में हमने दुश्मन को हराया। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह। नमस्कार।